उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में तानों से परेशान पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट। आपको बताते चले, लोगों के तानों से परेशान हुए पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मामला क्षेत्र के गांव गोकुलपुर गरगैया का है। बेटी की हत्या करने के बाद पिता ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सीवीगंज थाना क्षेत्र के गांव गोकुलपुर गरगैया का है, जहां के रहने वाले रमेश की 17 वर्षीय पुत्री छाया का प्रेम प्रसंग फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव रसूला के रहने वाले भूरा से चल रहा था। भूरा गांव के ही रहने वाले अनुज और अनिल के यहां पर आया जाता करता था। वहां पर बैठकर शराब भी पिया करता था। इस बात का कई बार रमेश ने विरोध किया, परंतु अनिल और भूरा ने उसे अपने यहाँ बैठाना बंद नहीं किया। इसी दौरान छाया के पेट में दर्द हुआ तो रमेश उसको लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर पता चला कि छाया 3.5 माह की गर्भवती है। छाया अपने घर वालों से कहती थी कि वो भूरा से ही विवाह करेगी। भूरा से छाया का विवाह होने की बात पर अनिल और अनुज रमेश की मजाक बनाते थे। कहते थे कि रमेश को अब अपनी पुत्री का विवाह नाई के साथ करना होगा। अनुज और अनिल के तानों से परेशान होकर रमेश ने अपनी पुत्री छाया की बीती रात गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को थाने पहुंच गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में भूरा को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। साथ ही अब छाया के पिता रमेश को भी जेल भेजा जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? विशाल। क्या हुआ, आपकी बहन की हत्या क्यों कर दी पिताजी ने? मतलब जो अनुज ने अनिल ने धमकाया था कि क्या कहते हैं, बस साले तेरी इतनी सी औकात है ना, क्या कहते हैं, नाव के घर में जाइए अब तेरी लड़की, इतनी सी औकात है। अनुज कहता था? अनुज अनिल दोनों कह रहे हैं। दोनों कहते थे। क्या आपकी बहन से संबंध किससे हो गए थे? भूरा से। पूरी बताइए। भूरा से हुए थे। अच्छा, फिर कितने महीने का बच्चा था? 3.5 महीने का बच्चा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, क्या कहते हैं, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई। पहले तो उसके पेट में दर्द उठा, हमें भी नहीं पता ये बात, तो 2 दिन से बुखार आ रहा था उसे। तो हमने सोची कोई तो दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड करवा ले रहे हैं। तो उसने डॉक्टरनी ने इसके सामने ना बताई। मतलब जो मेरे मैं और मेरे पापा वो थे, वो क्या उन्हें बताया ये बात, इससे नहीं बताई। तो इसे हम ले गए दूसरे दिन के लिए, हमने बता। तो इसके बाद हमने इससे के घर से बाहर निकलना बंद कर दिया इसका। ठीक है। उसके बाद वो भूरा ने फोन पे खबर दी कि तू अपना बच्चा गिरा दे। उसने डांट जे गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बात ये पड़ी, क्या कहते हैं, छाया मुझे कह रही, क्या कहते हैं, मैं अपने बच्चे नहीं, तुम्हें शादी करूंगी। भूरा से? फिर उसके बाद कोई ना, पापा गए थे यहाँ हमारे गांव के बाहर टंकी भरती है, सही है, वहाँ पर जय अनिल और अनुज मिल गया। अच्छा। और इसने कह दिया, क्या कहते हैं, कि अब साले सही रहती तेरी, क्या कहते हैं, लड़की नाव के घर में जाएगी। अच्छा। बस इतनी सी औकात रह गई। अच्छा। और पापा के आंसू का घूंटा भर के चले आए, कोई बात नहीं है। अच्छा। फिर क्या हुआ? पापा ने मुझे बताई, न किसी घर में किसी को बताई। पापा ने संजाओ पता नहीं कब किस टाइम मार दिया, जो मुझे भी नहीं पता है। फिर बाद पापा ने, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या वजह ये अपने आप को वो कर दिया, सरेंडर कर दिया। पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ। बताओ। हाँ, हवाले कर दिया उन्होंने। पुलिस के हवाले? हाँ। कैसे मारा? गले दबा के मारा? किस तरह से? गला हुआ दबा हुआ था। अच्छा, घर में ही मारा, बाहर ले जाके? बाहर, वो घर में ही मारा। घर में? तो कमरे में, बरामदे में? कमरे में ही। तो उसमें कोई गिरफ्तार हुआ अभी तक जो तुम्हारी बहन को परेशान करता था, तुम्हारी बहन से प्रेम करता? हाँ। कौन गिरफ्तार हुआ है? वो अनुज जेबाम है, जेल में, सीवीगंज थाने में। अरे हाँ, भूरा जेल में है। अच्छा, और 2 लोग? वो अनिल अभी बचा हुआ है, वो धमका रहे हैं। हाँ। अब आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ तीनों पे सरकारी का वो हो, और इन तीनों की मैं इन्हें बाहर निकलने नहीं दूंगा। दिनांक 7/8 अगस्त 2024 को थाना सीबीगंज पर रमेश पुत्र प्यारेलाल निवासी गोकुलपुर गरगैया थाना सीबीगंज के द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे उन्होंने आरोप अंकित किए कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है, उसे गांव के भूरा
पुत्र सूरजपाल, अनुज तथा अनिल के द्वारा बहला फुसलाकर आसपास ही ले जाया जाता रहा है। साथ ही साथ उसी क्रम में उनकी पुत्री को 3 माह के गर्भ होने की भी उनको जानकारी हुई। इसी क्रम में लड़की शादी करने को तैयार थी, किंतु आरोपी भूरा के द्वारा शादी करने से इनकार कर दिए जाने का तथ्य अंकित किया। इस संबंध में थाना सीबीगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा ग्रहण की गई। अगले ही दिन पीड़िता का बयान अंकित किया गया, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए मुख्य आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसी क्रम में आज बीती रात 8/9 को प्रातः 4 बजे पीड़िता के पिता रमेश पुत्र प्यारेलाल थाना सीबीगंज पर आते हैं और उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी पुत्री का गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। 100 घर पे अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर एसएचओ मय पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल मजरूबा को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जब पूर्ण जानकारी की गई तो पाया गया कि जो मृतका है इसका विवाह भमौरा थाने के अंतर्गत अभी करीब 4 से 6 महीने पहले इनके पिता के द्वारा तय किया गया था। उस विवाह से मृतका संतुष्ट नहीं थी। वो अपने जो अभियुक्त भूरा है उसके साथ विवाह करने को तैयार थी, जबकि पिता इस रिश्ते से इनकार करते थे। इसी बात को लेकर दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद लगातार बने हुए थे। इसी क्रम में आज करीब 1:30 बजे रात्रि में उनके द्वारा अपनी पुत्री का सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना वो खुद चौकी पर आके उन्होंने दी। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।